हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझेंगे बीजीय व्यंजक और बीजीय पद के बारे में। दोस्तों, मैं आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से बीजीय व्यंजक और बीजीय पद का जो दोस्तों महत्व है, इसका मतलब और इसकी जो परिभाषा है, इसे दोस्तों मैं आप लोग को परिचित कराऊंगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बीजीय व्यंजक के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो बीजीय व्यंजक का जो परिभाषा है, इसके माध्यम से हम लोग बीजीय व्यंजक को समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर परिभाषा के माध्यम से बताया जा रहा है वह व्यंजक जिसमें चर, स्थिरांक और उनके बीच अंगगणितीय संक्रियाएं शामिल होती हैं, उसे बीजीय व्यंजक कहते हैं। दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया था कि चर किसे कहते हैं, यानी कि चर एक ऐसी राशि होती है जिसका मान प्रत्येक गणितीय क्रिया में बदलते रहता है, यानी इसका जो मान है दोस्तों बिल्कुल भी स्थिर नहीं रहता है, यानी इसका जो मान है वो बिल्कुल भी नियत नहीं रहता है। यानी कि जब दोस्तों आप लोग बीज गणित में जिन अक्षरों का प्रयोग करते हैं अज्ञात राशि के लिए, अज्ञात मान के लिए, तो वही अक्षर दोस्तों आपके चर राशि के रूप में जाना जाता है, जो कि अपने अज्ञातता को क्या करता है, वो दोस्तों प्रदर्शित करता है। तो जो दोस्तों आपके अज्ञात है, जिसका मान हमें पता नहीं है, उसके लिए जो हम लोग अक्षर प्रयोग करते हैं वही अक्षर आपके चर के रूप में जाना जाता है। स्थिरांक का मतलब होता है जो स्थिर हो, जो कभी ना बदले, जो नियत हो, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, तो अचर। ठीक है, तो यहाँ पर दो ठोए हैं, चर, अचर और उनके बीच अंगगणितीय संक्रियाएं, जैसे जोड़, घटाव, गुणा, भाग, ये सब क्या है दोस्तों, ये सब आपके अंगगणितीय संक्रियाएं हैं। क्योंकि दोस्तों आप लोग अंकगणित में इन सभी संक्रियाओं को आप लोगों ने देखा होगा और इसकी सहायता से आप लोगों ने गणितीय दोस्तों जो आपके काम होंगे उनका दोस्तों आप लोगों ने समाधान किया होगा। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर समझ चुके हैं कि जो आपका बीजीय व्यंजक वास्तव में क्या होती है, यानी कि वह व्यंजक जिसमें चर और अचर यानी कि स्थिरांक और उनके बीच अंकगणितीय संक्रियाएं शामिल होती है, उसे बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, मैंने बताया है यहाँ पर, देखिए 2x + 5y - 7। तो दोस्तों 2x और 5y और माइनस जो 7 है, इसमें देख सकते हैं दोस्तों कि जो आपका x है और जो आपका y है, ये दोनों आपके चर फॉर्म में होंगे, यानी आपकी ये चर राशि कहलाएंगे। क्योंकि दोस्तों आपके x और y की जगह पर कोई संख्या नहीं है। यहाँ पर दोस्तों कोई ना कोई संख्या होना चाहिए था, यहाँ पर भी कोई ना कोई संख्या होनी चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 2 का जो गुणांक है और यहाँ पर 5 का जो गुणांक है वो अक्षर है, और जब ये अक्षर है तो इसका मतलब ये दोस्तों कि इसका जो मान है हमको पता नहीं है, ये अज्ञात है। और अज्ञात मान का प्रदर्शन करने हेतु हमने जिस अक्षर का प्रयोग किया है x और y का, यही दोनों अक्षर आपके चर राशि के रूप में जाने जाएंगे। तो यहाँ पर बताया जा रहा है x और y चर राशियां, और इनका जो दोस्तों गुणांक होगा वो कौन होगा, 2 और 5। तो 2 और 5 को हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, गुणांक बोलेंगे। और ये जो 7 है आपका -7, ये दोस्तों आपका बिल्कुल भी नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा, क्योंकि इसका दोस्तों मान आपका दिया हुआ है, इसलिए इसका जो मान है वो आपके अचर फॉर्म में होगा, यानी यह स्थिर होगा। तो देख सकते हैं कि आपके 2x और आपके 5y और आपका जो 7 है, ये तीनों अपने अपने गणितीय संक्रियाओं के साथ एक दूसरे से संयुक्त है। यानी कि 2x के साथ जो 5y है वो प्लस चिन्ह के साथ 2x से कनेक्टेड है, और जो आपका 7 है वो 2x और 5y के साथ माइनस चिन्ह के साथ वो कनेक्टेड है, और ये तीनों एक दूसरे से अपने अपने गणितीय संक्रियाओं के साथ संयुक्त होकर इस स्वरूप का निर्माण किया है, और इसी स्वरूप को दोस्तों हम लोग बीजीय व्यंजक बोलते हैं। यानी कि अगर हम लोग सिंपली रूप से अगर कहें बीजीय व्यंजक की परिभाषा के माध्यम से, तो इसको हम लोग दोस्तों इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, यानी कि जब चर एवं अचर राशियां एक दूसरे से अपने अपने गणितीय चिन्हों के साथ संयुक्त होकर जिस स्वरूप का निर्माण करती है, उसी को हम लोग बीजीय व्यंजक के रूप में जानते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर जो x है और ये आपका क्या कहलाएगी, ये आपकी चर कहलाएगी, और ये जो आपका -2 है ये क्या कहलाएगा, आपका अचर। तो ये आपका अचर और ये आपका चर, ये दोनों एक दूसरे से क्या है, कनेक्ट है। यानी कि 7x के साथ जो आपका 2 है वो अपने गणितीय संक्रिया माइनस के साथ क्या है, 7x से जुड़ा हुआ है, और ये आपके स्वरूप का निर्माण कर रहा है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बीजीय व्यंजक। उसी प्रकार से 5a + 3b, यानी 5a के साथ जो 3b है उनके बीच में गणितीय संक्रिया कौन है, प्लस, यानी कि 5a के साथ जो 3b है वो अपने गणितीय संक्रिया प्लस के साथ क्या है, प्लस चिन्ह लेकर क्या है, 5a से कनेक्टेड है। तो ये आपका क्या कहलाएगा दोस्तों, तो आपका बीजीय व्यंजक। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों अगर आपके ऐसे स्वरूप अगर आपको देखने को मिले तो इन्हीं स्वरूप को हम लोग बीजीय व्यंजक के रूप में हम लोग जानते हैं। यहाँ पर दोस्तों जो आप 7 देख रहे हैं, 7 ये भी आपके अचर के रूप में ही होगा। इसको देखिए, अगर आपके सामने दे दिया जाए 7x
7x। तो 7x में केवल हम लोग इसको बोलेंगे 84। जो x है ना दोस्तों ये वाला, ये आपका 84 है, ठीक। लेकिन यहाँ पर इसका जो गुणांक है, जो आप गुणांक देख रहे हैं 7 गुणा x, ये जो 7 देख रहे हैं ये भी दोस्तों आपके अचर राशि के रूप में ही जाना जाएगा। ऐसा मत आप लोग सोचना कि जो -2 है और जो यहाँ पर 3 है और जो यहाँ पर ये -7 है केवल यही हमारे अचर राशि कहलाएंगे। दोस्तों आपका 5 और जो 2 है वो भी आपका अचर राशि कहलाएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों इसका मान स्थिर है। इसको आप लोग ऐसे समझ सकते हैं, देखिएगा यहाँ पर 7x हम यहाँ पर दोस्तों लिखेंगे, तो यहाँ पर अगर x का मान कोई भी अगर आप इसमें दोस्तों अगर आप लोग इसको दीजिएगा या x का मान कोई भी अगर मान को अगर ग्रहण करेगा तो दोस्तों ये इसके अनुसार ही होगा, 7 के अनुसार। यानी अगर आप x का मान अगर ग्रहण करते हैं 1 तो आएगा 7 एकम 7। तो दोस्तों इसका मान स्थिर है तब यहाँ पर 7 आया, यानी कि 7 x के स्थान पर रखे हम 1, तो 7 गुणे 1 बराबर कितना आएगा दोस्तों 7। तो यानी कि यहाँ पर 7 बना कैसे, तो 7 बना आपका इस 7 की सहायता से। तो दोस्तों जब ये 7 स्थिर है तब ना यहाँ पर 7 बना। अगर हम यहाँ पर x का मान ग्रहण कराते हैं 3 तो कितना आएगा, देखिए 7 और गुना 3 7 तरीके 21। तो 21 कैसे आया, तो 21 दोस्तों आया इस 7 की सहायता से। यानी x का जो मान है उसने ग्रहण किया 3 और 7 की उपस्थिति होने के कारण, 7 का मान निश्चित होने के कारण दोस्तों आपका जो स्वरूप है वो निकल कर आया यहाँ पर यहाँ 21। ठीक है, तो आप लोग समझ के रखना कि ये भी आपके किस रूप में जाने जाएंगे, जो चर राशि जो गुणांक होंगे, जो चर राशि गुणांक होंगे वो भी आपके अचर राशि के रूप में ही जाने जाएंगे। अब दोस्तों आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं कि अभी तक हमने जिस किसी भी बीजीय व्यंजक के बारे में बात किया है उन सभी बीजीय व्यंजकों में बिल्कुल भी बराबर चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है। क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग इस बीजीय व्यंजक में बराबर चिन्ह का अगर आप प्रयोग करते हैं तो जो आपका बीजीय व्यंजक है वो दोस्तों बीजीय व्यंजक ना रहकर वो समीकरण बन जाएगा। क्योंकि दोस्तों जिस किसी भी बीजीय व्यंजक में अगर बराबर चिन्ह का अगर प्रयोग हुआ रहता है तो हम लोग उसे बीजीय व्यंजक ना बोलकर उसे हम लोग समीकरण के रूप में जानेंगे। क्योंकि दोस्तों जो समीकरण की पहचान होती है वो बराबर से ही होती है। तो अभी तक आप लोगों ने जितने सारे अभी तक आप लोगों ने बीजीय व्यंजक देखा उसमें किसी भी बीजीय व्यंजक में आप लोग को बराबर का चिन्ह दिखाई नहीं दिया गया है। अगर दोस्तों इन बीजीय व्यंजकों में अगर ऐसा हम ले लें बीजीय व्यंजक, देखिए अगर हम आपके सामने बीजीय व्यंजक ले लें 3x - 5 बराबर 10, ठीक है, तो इसको दोस्तों हम लोग बिल्कुल भी बीजीय व्यंजक नहीं बोलेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे समीकरण। इसको बोलेंगे, देखिए ये वाला जो पार्ट है इसको बोलेंगे बीजीय व्यंजक, इसको बोलेंगे बीजीय व्यंजक, लेकिन इस संपूर्ण पार्ट को हम लोग बोलेंगे समीकरण। क्यों? क्योंकि इसमें बराबर चिन्ह का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो देखिए नोट में हमने यहाँ पर लिखवाया भी है दोस्तों आप लोगों के लिए, बीजीय व्यंजक एक कथन है जिसमें कभी भी बराबर का चिन्ह उपयुक्त नहीं रहता है। इस चीज को आप लोग समझ कर रखिएगा। अब जरा बात करते हैं हम लोग यहाँ पर बीजीय पद के बारे में। ठीक है दोस्तों, एक चीज यहाँ पर और है, बीजीय व्यंजक चर और अचर राशियों का एक संयोजन है। देख सकते हैं चर और अचर राशियों का एक संयोजन है जिसमें ये राशियां एक दूसरे से गणितीय संक्रियाओं यानी कि वही प्लस माइनस गुणा भाग द्वारा जुड़ी जाती है। तो इसे दोस्तों आप लोगों ने समझ लिया, इसमें बिल्कुल भी आप लोग का कोई डाउट नहीं रहेगा। देखिएगा बीजीय पद है, तो दोस्तों देखिए बीजीय पद का जो परिभाषा है वो कुछ इस प्रकार से है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। बताया जा रहा है किसी आंकिक संख्या या अक्षर संख्या या गुणनफल या भागफल को बीजीय पद कहते हैं। देखिए आप लोग ध्यान से यहाँ पर देखिए दोस्तों 7x - 2 है ना, तो 7x - 2 में 7x - 2 में जो 7x और जो -2 है इन्हीं दोनों को दोस्तों हम लोग पद के रूप में जानेंगे। क्यों? क्योंकि बोला जा रहा है किसी आंकिक संख्या, आंकिक मतलब जो संख्या का मान दिया हुआ है, या अक्षर संख्या। तो देखिए ये दोस्तों आपके किस रूप में है, देखिए जो आपका 7x है, 7x ये आपके अक्षर संख्या के रूप में है। 7x किस रूप में? अक्षर संख्या के रूप में है। जो -2 है वो आपके आंकिक संख्या के रूप में है। तो किसी आंकिक संख्या या अक्षर संख्या, ठीक है ना, इसमें आंकिक संख्या -2 फिर अक्षर संख्या 7x या गुणनफल या भागफल। गुणनफल या भागफल करने का मतलब कि अगर 5x गुणा अगर 7x दिया रहा है तो इसका गुणनफल कीजिए, कितना आएगा दोस्तों, तो 7 × 5 = 35। तो ये भी क्या होगा आपका एक ठो पद बन जाएगा। या भागफल अगर दोस्तों दिया रहा है इस तरीके से 7 और भागे
यहाँ पर दे दिया जाए, मान के चलते हैं 7x है, आप भाग दे दिया जाए दोस्तों आपका यहाँ पर 4, तो इसको कैसे लिखेंगे? तो दोस्तों इसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे 7x अब बटा में 4। देखिएगा 7x बटा में 4। इस चीज़ से हमको क्या निष्कर्ष मिलता है? यहाँ पर इस चीज़ से हम लोग क्या सीखते हैं? इस चीज़ से हम लोग यहाँ पर ये सीखते हैं दोस्तों कि हम लोग कभी भी गुना और भाग को नहीं पृथक करते हैं, गुना और भाग को नहीं छोड़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, आप लोगों ने देखिए सारा चीज़ मैं आप लोग को पूरा अच्छी तरीके से क्लियर करा दूंगा, बस आप लोग ध्यान से मेरे इस वीडियो को समझिएगा। देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या किया, अभी मैंने यहाँ पर क्या किया कि 7 और x - 2 है ना, तो हमने पद के रूप में सबसे पहले 7x को लिया, फिर हमने -2 को लिया, और हमने आपसे बताया कि 7x और -2 ये इस बीजीय व्यंजक के क्या होंगे? पद होंगे। इसमें 5a + 3b में 5a को लिया, फिर 3b को लिया, और हमने बताया आप लोगों को कि इस बीजीय व्यंजक में 5a और 3b इसके पद कहलाएंगे। हमने यहाँ पर 2y - y7 में 2y और -y7 को आप लोगों को बताया कि ये दोनों क्या होंगे? इस बीजीय व्यंजक के पद होंगे। तो हमने क्या किया, चीनों को पृथक किया। देखिए 2y ले लिया, फिर अलग करके हमने क्या किया, -y7 ले लिया। तो ऐसा काम दोस्तों हम लोग गुणा और भाग वाला में नहीं करेंगे। अब आप लोग ऐसा मत करना कि देखिए जैसा दिया हुआ है ना 5x गुणा 7x, तो आप लोग ये मत बोलना कि इसमें जो पद होंगे वो होंगे 5x तथा होंगे 7x। तो ये दोस्तों आपका गलत हो जाएगा, और यही चीज़ बच्चों का काफ़ी मतलब कि डाउट रहता है माइंड में कि लिखे कि ना लिखे। तो दोस्तों आप लोग कभी भी अगर ऐसा सिचुएशन है तो आप लोग कभी भी इसको अलग अलग करके मत लिखिएगा, क्योंकि बोला है गुणनफल मतलब गुणा करने में जो इसका फल मिलेगा उसको दोस्तों आप लोग को लिखना है, ना कि 5x तथा 7x के रूप में लिखना है। आपको लिखना है 7 × 5 = 35x, तो ये आपका कहलाएगा पद, ना कि हई कहलाएगा, तो ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं 7x भागे 4, तो आप लोग ऐसे मत लिखना 7x तथा इसका चिन्ह भागा तो भागे 4, तो गलती हो जाएगा। ये आपके बिल्कुल भी पद के रूप में नहीं है। यानी कि हम लोग गुणा और भाग वाले जो आपके दोस्तों यहाँ पर जो मान होते हैं, जो संख्या होते हैं, उनको बिल्कुल भी पृथक नहीं कर सकते, दोनों को साथ लिखेंगे 7x अब बटा 4। अब ये आपके क्या कराएंगे दोस्तों? पद के रूप में जाने जाएंगे, जबकि ऐसा स्वरूप जोड़ और घटाव संक्रिया के साथ नहीं होता। देख सकते हैं 7x - 2 है ना, तो इसको हम लोग अलग अलग करके लिखेंगे, तो यही दोस्तों आपके पद कहलाते हैं। तो इसलिए मैंने आप लोग को इतनी सटीक तरीके से परिभाषा देकर आपके बीजीय पद को मैंने क्या किया, यहाँ पर समझाने का प्रयास किया। यानी बोल सकते हैं कि बीजीय व्यंजक में जब चर एवं अचर राशियां अपने गणितीय संक्रियाओं के साथ संयुक्त रहती हैं, तो उन्हीं गणितीय संक्रियाओं के साथ जुड़े हुए जो चर और जो अचर राशियां होती हैं उन्हें हम लोग पद के रूप में जानते हैं। ठीक है, यानी देख सकते हैं 7x - 2 5a + 3b सब क्या है? अपने अपने चिन्हों के साथ एक दूसरे से संयुक्त है। इसीलिए दोस्तों हम लोग इन सभी को पद के रूप में हम लोग यहाँ पर समझेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने आज के इस वीडियो के माध्यम से बीजीय व्यंजक और बीजीय पद को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझा होगा, इसके बारे में आप लोगों ने जाना होगा। तो अगर दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को मेरे पढ़ाया हुआ ये जो सॉल्यूशन है आप लोग को अगर पसंद आया है, तो प्लीज़ दोस्तों मेरे इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। आज के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।